हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करते हैं स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, और साथ ही में हम लास्ट डे के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको रिवाइज भी करते हैं। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। तो लाइफ जो है ना फ्रेंड्स, एक बाइसिकल की राइडिंग की तरह है कि अगर आपको बैलेंस बना के चलना है तो आपको कीप मूविंग यानी आपको आगे बढ़ना है अपने बैलेंस के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, लाइफ में भी हमें इसी तरह से जो है अपने आपको फॉलो करना है, बैलेंस बना के चलना है और लगातार आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्रास रूट्स क्रिप्टो एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू चैनलिसिस 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। तो चैनलिसिस की जो अभी 2023 में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स आई है, उसके अनुसार ज़मीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत का स्थान क्या है। तो इंडिया की रैंक क्या है इसमें, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंडिया जो है 154 नेशंस में से पहले नंबर पे है। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, तो चैनलिसिस की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। इसी रिपोर्ट में नाइजीरिया जो है सेकंड नंबर पे है, उसके बाद वियतनाम है, देन यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद है यूक्रेन। तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा, नंबर 1 कंट्री। तो याद रखिएगा नंबर 1 पे इंडिया है। कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं, तो जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक रही 80 और इसमें टॉप किसने किया, सिंगापुर ने। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कौन सी है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यूएसए की मिलिट्री। उसके बाद सेकंड नंबर पे है रशिया, थर्ड पे है चाइना और इंडिया जो है वो इसमें है फोर्थ नंबर पे। सबसे वीकेस्ट मिलिट्री की बात करेंगे तो भूटान की मिलिट्री जो है वो सबसे वीकेस्ट है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट यूएसए, वीकेस्ट भूटान और इंडिया फोर्थ पे। नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें इंडिया है 126 पे और इसमें आइसलैंड जो है नंबर 1 पे है और सबसे लास्ट में है इसमें अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से हमें इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टॉप पे कौन सी कंट्री है, इंडिया की रैंक क्या है और सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री है। तो ये हमें पॉइंट्स को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ हाउ मैनी एडिशनल न्यू सैनिक स्कूल्स अंडर पार्टनरशिप मोड। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूल के निर्माण को मंजूरी दी है। तो अभी जो एडिशनल नए सैनिक स्कूल्स क्रिएट किए जाएंगे वो टोटल कितने हैं, आंसर 23। तो 23 नई सैनिक स्कूल को मंजूरी किसने दी, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए जो करियर अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ाना, जिसमें स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन होना शामिल होगा। जैसे उनके पास ऑप्शंस होंगे तो उसमें वो अपना करियर इन्हेंस कर सके, करियर उनका आगे बढ़े इस फील्ड में। तो यही मेन उद्देश्य से इन सैनिक स्कूलों को जो है बनाया जाएगा। और अभी 23 नए सैनिक स्कूल बनाने की जो अप्रूवल है वो दिया है राजनाथ सिंह ने। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करते हैं, तो अभी इन्होंने रिसेंटली सोल ऑफ स्टील चैलेंज, और इस चैलेंज को इन्होंने देहरादून में जो है लॉन्च किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ही माँ भारती के सपूत एक वेबसाइट है, देखिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया। अगला याद रखेंगे, श्रीनगर में शौर्य ओल्ड एयरफील्ड, जो श्रीनगर में ओल्ड एयरफील्ड है वहाँ पे शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया था, वहाँ पे भी अटेंड किया था। उस सेलिब्रेशन को राजनाथ सिंह ने उसे अटेंड किया। सो ये न्यूज़ रिलेटेड किससे है, राजनाथ सिंह से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच IITs रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट फ्रॉम टी फैक्ट्री वेस्ट। जो भी देखिए टी फैक्ट्री से कचरा या वेस्ट होता है उससे फार्मास्यूटिकल और जो फूड प्रोडक्ट हैं, ये भी किस IIT के रिसर्चर्स ने इनको विकसित किया है।
तो इन्हें विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। तो चाय से इससे क्या होगा, देखिए कि जो चाय की खपत है, चाय का कंजप्शन है, देखिए या चाय की खपत में इस वृद्धि से जो इंडस्ट्रियल टी वेस्ट है, जो औद्योगिक चाय अपशिष्ट है, उसके उत्पादन में वृद्धि होती है। और इसमें क्या होता है कि जो वैल्यूएबल एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़ नहीं हो पाते और इन्वायरमेंट में गिरावट आती है। तो इससे क्या होगा कि जो वेस्ट होता है उसको यूज़ किया जा रहा है, देखिए दोबारा से, और उस वेस्ट से ही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गए, फूड प्रोडक्ट हो गए, उनको डेवलप किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशंस भी है एनवायरनमेंट के लिए भी, और इसे अभी डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। आईटी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। तो अभी बात करें आईआईटी जोधपुर की। इन्होंने जो है अभी एक गुड एयर क्वालिटी के लिए कोड नाम से जो है एक डिवाइस को लॉन्च किया था। नेक्स्ट याद देखिए आईआईटी मद्रास ने जो है जनरेट किया था हाइड्रोजन, और वो भी किससे, सी वाटर से। तो सी वाटर से जिसमें सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया था, उससे हाइड्रोजन को जनरेट करने का मेथड डेवलप किया था आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट याद रखेंगे आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया था एआई बेस्ड एक मॉडल, किसके लिए, नी एक्सरे के लिए। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट किया था टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। तो ये किया था किसने, आईआईटी मद्रास ने। इसके अलावा इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है, जिसका नाम क्या है, सारंग, ये कंडक्ट यहाँ पे किया गया था आईआईटी मद्रास में से कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे आईआईटी मद्रास ने जो है डेवलप किया था 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस, जो कि मिल्क में जो अडल्ट्रेशन होता है, जो मिल्क में मिलावट होती है, उसको 30 सेकेंड में जो है वो पता लगा सकता है। नेक्स्ट आईआईटी मद्रास ने जो है एक रोबोट डेवलप किया था जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने का काम करेगा, और इसको नाम क्या दिया था, होमो सेप जो है इस रोबोट को नाम दिया। तो ये हमारी कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं आईटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ साइन एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू सेट अप एन इंटीग्रेटेड कमर्शियल व्हीकल बस प्लांट फोकस्ड ऑन ग्रीन मोबिलिटी इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हरित गतिशीलता पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन बस संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने अभी यूपी सरकार के साथ में एक MOU साइन किया है। तो ये MOU जो है वो साइन किया है अशोक लीलैंड ने। तो याद रखेंगे अशोक लीलैंड ने यूपी सरकार के साथ में MOU साइन किया है। तो अशोक लीलैंड कंपनी यहाँ पे हमें याद रखना है। इसमें फोकस किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनके प्रोडक्शन पे, और जो उपलब्ध हमारे पास देखिए जो अवेलेबल फ्यूल्स हैं उनके द्वारा जो भी अदर व्हीकल्स संचालित होते हैं उनको असेंबल करना, और जो वैकल्पिक ईंधन है, जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। इस समझौते के तहत कंपनी प्लान कर रही है टू इन्वेस्ट 1,00,00,000 रुपीज़ इन दिस न्यू फैसिलिटी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अगले कुछ सालों में कितना इन्वेस्ट करेगी कंपनी, लगभग 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन कब हुई थी, देखिए 24 जनवरी 1950। कैपिटल उत्तर प्रदेश की लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल है यहाँ का बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश, और स्टेट ट्री है यहाँ का अशोक। अब बात करें यूपी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। तो यूपी का जो पहला ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अभी गिफ्ट डीड स्कीम जो है शुरू किया था, ताकि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो कम हो सके। नेक्स्ट आ देखेंगे यूपी सरकार ने डॉक्टर्स के रिटायरमेंट एज बढ़ाकर कितनी कर दी है, 65 ईयर्स। इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है कहाँ पे अनवील किया गया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। नेक्स्ट याद रखना है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है नंद बाबा मिल्क स्कीम जो है वो शुरू करी थी। यूपी जो है देखिए पहली MotoGP जो इवेंट हुआ है तो वो किसने होस्ट किया है, ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश ने इसे होस्ट किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए 2017 से 2021 तक के जितने भी ट्रैफिक चालान हैं
उन सभी को क्या कर दिया है, उनको कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था फैमिली आईडी नाम से, जो कि था वन फैमिली वन आइडेंटिटी। वर्ल्ड का पहला जो वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इसे उत्तर प्रदेश में इसे इनॉग्रेट किया गया। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी यूपी से रिलेटेड। अब देखिए कुछ रिसेंट एमओयू की बात करें जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साइन किए गए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। अभी रिसेंट उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ में एमओयू साइन किया था। कुछ ऐसे जगह हैं देखिए जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, तो वहाँ पे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक एमओयू साइन किया था जर्मनी प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल के साथ में मिलकर। झारखंड की सरकार ने एमओयू साइन किया था TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर टू सेटअप कंट्री फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट, और इससे कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जमशेदपुर में। ISB जो है इसने गोवा सरकार के साथ एमओयू साइन किया था फॉर नॉलेज पार्टनरशिप के लिए। तो ये सभी एमओयू भी रिसेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साइन किए गए हैं, तो इनको हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अ प्राइवेट लाइफ इंश्योरर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्लान सेवा। तो सेवा नाम से जो है एक नया हेल्थ प्लान जो है किसने लॉन्च किया, इस तरह से भी याद रखेंगे, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने। अब सेवा में जो है W का मीनिंग क्या है, तो W का मीनिंग है फ्रेंड्स वेलनेस। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस एडवांटेज। तो सेवा एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जो बेनिफिट्स हैं उनको कंबाइन करता है। तो इसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इन्हीं के लिए ही एक प्लान है जिसको नाम दिया है सेवा। कुछ और फैसिलिटीज़ की बात करें जो भी बैंकिंग सेक्टर में लॉन्च हुई हैं, जैसे कि लाइफ इनकम लाभ, तो इसे इंट्रोड्यूस किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने, ताकि इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई किया जा सके। DBS बैंक ने अभी अनवील किया मेटावर्स एडवेंचर ऑन DBS वेटर वर्ल्ड पे। HSBC इंडिया का पहला फॉरेन बैंक बना इंडिया में, जिसने लॉन्च किया है ONDC इन अ बॉक्स। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड। SBI कार्ड ने जो है नए फीचर्स ऐड किए हैं औरम सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर। तो ये सभी फैसिलिटीज़ जो हैं फ्रेंड्स रिसेंट में ही लॉन्च हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया। तो मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार देखिए SBI के चीफ भी रही हैं पहले, और ये अब मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 16 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में, और CEO कौन है, माइकल मिबैक। अब बात करेंगे फ्रेंड्स रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो देखिए बार बार हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन से कोशिश करते हैं कि आपको रिवाइज भी कराते चलें। ICICI बैंक में अभी MD CEO पद पर रीअपॉइंट हुए हैं संदीप बख्शी। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए रिकमेंड किया गया है विनय M टोन्से को। कोटक महिंद्रा बैंक के इंतरिम MD CEO बने हैं दीपक गुप्ता, और फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं, उमेश रेवनाकर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शेवेलियर डी आई ऑर्डर डेस आर्ट एस डॉस लेटर। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में बोला गया, अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो फ्रांस सरकार के द्वारा ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, सही आंसर है राहुल मिश्रा। सो राहुल मिश्रा को फ्रांस की सरकार के द्वारा जो है ये ऑनर दिया गया है। राहुल मिश्रा है कौन, फेमस इंडियन फैशन डिज़ाइनर हैं। ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला है, देखिए तो ये मिला है उनको ग्लोबल स्केल पर, मतलब आर्ट और डिज़ाइन के फील्ड में जो उनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रही, जो उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि रही है, स्पेशली देखिए जो इंडियन क्राफ्टमैनशिप और इंडियन एक्सपर्टाइज में जो भी ग्लोबल लेवल पे उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है, जो उनका डेडिकेशन रहा है, उसी के लिए
फ्रांस सरकार के द्वारा जो है उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की। तो इससे देखिए फिर से हम रिवाइज करते हैं अवार्ड्स को। राजस्थान की जो प्रियन सेन है, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल जीता। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पहला उद्योग रत्न अवार्ड है किसे दिया? रतन टाटा जी को। शंकरी चंद्रन, इन्होंने जीता माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। कार्तिक आर्यन जो है इनको सम्मानित किया गया है द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड से। तो ये सभी अवार्ड्स भी हमें फ्रेंड्स याद रखनी है, रिसेंट की ही हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी टीम इंक्लूडिंग इंडियन रिसर्चर्स विन 2023 IG नोबेल प्राइज। तो किस श्रेणी में, देखिए यहाँ पे हमें कैटेगरी बतानी है, किस श्रेणी में भारतीय शोधकर्ता सहित टीम ने 2023 IG नोबेल पुरस्कार जीता। तो इसमें जो कैटेगरी थी वो थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें जो टीम इंक्लूड थी, जिस टीम के साइंटिस्ट इंक्लूड थे, उसमें इंडिया की टीम भी थी, याद रखेंगे। और इसमें थे चाइना, मलेशिया और US की टीम, जिसने इस साल IG नोबेल जो है ये प्राइज़ जीता है। तो मैकेनिकल कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है, ऑनर मिला है, इसलिए याद रखेंगे। और ये ऑनर क्यों मिला है उन्हें? फॉर इट्स स्टडी ऑफ रिपर्पसिंग डेड स्पाइडर्स टू बी यूज्ड इन ग्रिपिंग टूल्स। पकड़ने वाले जो औजार हैं, औजार में इस्तेमाल करने के लिए जो मृत, जो डेड स्पाइडर हैं, उनको दोबारा से उपयोग में लाने की जो स्टडी इन्होंने की है, उसके लिए उनको जो है IG नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया है। तो इसमें याद रखेंगे इंडियन रिसर्चर्स की टीम भी जो है इसमें इंक्लूड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हैज़ कन्फर्ड द संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स टू हाउ मेनी वुमेन आर्टिस्ट इन न्यू दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने नई दिल्ली में कितनी महिला कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बात करेंगे कितनी महिलाओं को? 84 वुमेन आर्टिस्ट को इससे सम्मानित किया गया है। नहीं फ्रेंड्स, 84 टोटल है। अगर महिलाओं की बात होगी तो यहाँ पे तो वुमेन पूछी गई है ना, तो आपका आंसर होगा 14, क्योंकि 84 टोटल आर्टिस्ट हैं देखिए, जिसमें 70 मैन हैं और 14 वुमेन हैं। तो सिंपल हमें याद रखना है, टोटल कितने हैं? 84, 70 मैन और 14 वुमेन, जिनको ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द सिंगापुर ग्रैंड प्री 2023। तो अभी फॉर्मूला रेस हुई सिंगापुर ग्रैंड प्री, किसने जीती है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये जीती है कार्लोस सेंज ने। अगेन यहाँ पे मैक्स वर्स्टपेन मत लगाना, फरारी के रेसर हैं कार्लोस सेंज, जिन्होंने सिंगापुर जो है, अभी जो सिंगापुर ग्रैंड प्री हुई है, ये इन्होंने इसका टाइटल जीता। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी मैक्स वर्स्टपेन ने जीती हैं, जैसे इटालियन, डच, हंगेरियन, ब्रिटिश, कैनेडियन, स्पेनिश। तो इसके सभी के विनर कौन है? मैक्स वर्स्टपेन। तो यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है विलियम बेंटिक। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कब? 1833 में ये जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। और अगर यही पूछते फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आंसर क्या होता? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फेमस बुक है जिसका नाम है गुलामगिरी, ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी ये बुक? तो फ्रेंड्स बात करते हैं तो याद रखेंगे ओरिजिनली लिखी गई थी ये मराठी लैंग्वेज में। और किसने लिखी थी? महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो है फ्रेंड्स ये बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही आंसर है USA। तो USA का जो है ये नेशनल गेम है। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज़ द रबी क्रॉप। कौन सी फसल रबी की फसल है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ग्राम जो फसल है वो रबी की फसल है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स वीट हो गया आपका, नेक्स्ट याद रखेंगे बारले और पीज, मस्टर्ड,
ये सभी जो हैं वो रबी की फसल के ही उदाहरण हैं। सो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ हमारे क्वेश्चंस सारे के सारे। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चंस को, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुली डिजिटल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एट द पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिया और आर्मेनिया के बीच में इसको लेके MOU साइन हुआ। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने जो है, किस मिनिस्ट्री ने स्वच्छता पखवाड़ा कैंपेन को लॉन्च किया है? राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। किस स्टेट गवर्नमेंट ने देखिए 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ में MOU साइन किया? तो इसे देखिए अभी हमने रिवाइज भी किया तो आपको याद आ गया होगा, उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद ब्रिक्स पे टू इनेबल सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो इसके लिए यस बैंक ने जो है वो ब्रिक्स पे के साथ में पार्टनरशिप की। अगला क्वेश्चन है पेटीएम के स्टैच्यूटरी ऑडिटर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर जोशित रंजन सिकीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नेस्कॉम। नेस्कॉम के वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो राइट आंसर याद रखेंगे सिंधु गंगाधरन को अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी को रिसीव हुआ है सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड इन द कंस्ट्रक्शन कैटेगरी? किस कंपनी को कंस्ट्रक्शन श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो कंपनी है राइट्स लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन जिन्हें अवार्ड मिला है फ्रेंड्स गाडी चेरला अवार्ड? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर के द्वारा उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड किसे मिला है? मंडली बुद्धा प्रसाद जी को। Which state has clinched the title of championship in the 5th National Wheelchair Rugby Championship? तो कर्नाटक को हराकर ये टाइटल किस टीम ने जीता है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है एशिया कप। तो इस बार एशिया कप का टाइटल किस टीम ने जीता है? इंडिया ने। और इंडिया ने फाइनल में किसे डिफीट किया था? श्रीलंका की टीम को। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और फ्रेंड्स बात करें कल के टेस्ट के क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन था कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और पेपर की जो इन्वेंशन हुई थी वो चाइना में हुई थी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे। आज के हमारे कमेंट है आदिल निसार एंड अविदा। सो थैंक यू फ्रेंड्स बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है नुआखाई जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।